इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप इंडिया से हैं तो बाइनेंस के ऊपर अगर आपका अकाउंट है तो लीगल वे के अंदर आप क्रिप्टो को कैसे बाय कर सकते हैं। जी हाँ, अभी काफ़ी काफ़ी अच्छा खासा मौका है क्रिप्टो को बाय करने का, क्योंकि क्रिप्टो काफ़ी यहाँ पे लो चला गया है। तो यहाँ पे अगर आप बीटीसी इथेरियम कुछ भी यहाँ पे लेना चाहते हैं तो कैसे आप बाय कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि पहले आपको क्या यूएसडीटी खरीदना चाहिए P2P के थ्रू, या फिर आपको डायरेक्टली जो है जो आप कॉइन लेना चाहते हैं वो आपको खरीदने हैं। एसआईपी कैसे करनी है, कॉइन को एक्सचेंज कैसे करना है लीगल वे के अंदर, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बाइनेंस की बात करूं तो अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सचेंज है और इंडिया के अंदर भी FIU कंप्लाइंटेड है, तो इसके ऊपर आप डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे हैकिंग वैकिंग का खतरा नहीं है, क्योंकि अगर ये डूब गया फिर तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि क्रिप्टो की इंडस्ट्री ही डूब जाएगी। अब इसके ऊपर आपको फायदा ये मिलता है कि यहाँ पे आप क्रिप्टो जो भी बाय करते हो ये आपको एक पूरी फ्रीडम देता है कि आप अपने कॉइन्स को जो है हार्ड वॉलेट के अंदर, सॉफ्ट वॉलेट के अंदर, किसी दूसरे एक्सचेंज के ऊपर सब जगह से यहाँ पे जो है आप ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो। जबकि हमारे जो इंडिया के एक्सचेंज जैसे कॉइन DCX वगैरह वो आपको खरीदने तो देते हैं, लेकिन अगर आप उसको कहीं पे ट्रांसफर वगैरह करना चाहते हो तो वहां पे वो आपको जो वो करने नहीं देते। अब देखिए, यहाँ पे अगर आपको कॉइन्स यहाँ पे लेने हैं, स्पेशली जो स्टेबल्स कॉइन्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कॉइन्स होते हैं, जैसे BTC इथेरियम वगैरह हो गया, या फिर सोलाना वगैरह, XRP, मतलब कोई भी कॉइन वगैरह हो गया, तो आप दो तरीके से यहाँ पे खरीद सकते हैं। वैसे अगर आप इंडिया के बाहर से हैं तो यहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, इंडिया के अंदर भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीजा, मास्टर कार्ड सब सपोर्टेड है। लेकिन भाई दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड्स होते हैं, यहाँ पे लग तो जाएगा, लेकिन जब आप चेकआउट करने जाओगे, OTP वगैरह डालोगे ना, तो आपका जो बैंक है ना वही रिजेक्ट कर देता है। तो मैंने इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के बैंक्स के जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड होते हैं सब यूज करके देख लिए, भाई कोई भी यहाँ पे अप्रूव नहीं करता है। तो पहली बात, कार्ड वाला सिस्टम तो हमारे लिए काम करता ही नहीं है। अब देखिए, कॉइन्स को जो बाय करना है उसके सिंपली दो तरीके हैं। एक तो है डायरेक्टली में भी बाइनेंस के ऊपर हमेशा P2P ही काम करेगा आपका अल्टीमेटली। तो यहाँ पे अगर आप अपनी ऐप खोलेंगे या डेस्कटॉप के ऊपर भी है बाइनेंस के अंदर, तो आप सिंपली बाय क्रिप्टो के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप INR के अंदर जितना भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं 2500 रुपीज स्पेंड करना चाहता हूँ। फिर मान लीजिए अगर आप USDT बाय करना चाहते हैं, BTC बाय करना चाहते हैं, जो भी आप बाय करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए मैं USDT यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ 2500 रुपए के, तो नीचे पेमेंट मेथड में आप देख सकते हैं आपको IMPS हो गया, UPI हो गया, इसके अलावा लाइटिंग UPI, ये सारे मेथड आपको देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि बाइनेंस के ऊपर ये सारे मेथड एज ए P2P ही यहाँ पे वर्क करते हैं। या तो डायरेक्टली आप यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद चूज करना चाहते हैं कि मैं भाई जिस सेलर के साथ में यहाँ पे जो ट्रस्टेबल सेलर है उसी के साथ में मैं डील करना चाहता हूँ, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। मान लीजिए कोई टेररिस्ट का अकाउंट है और उससे आपने कॉइन्स खरीद लिए यहाँ पे गलती से भी, और आपने उसको पेमेंट किया, उसने आपको पेमेंट की एक तरह से, तो आपका अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हो सकता है, चाहे छोटा अमाउंट क्यों ना हो। इवन अगर आप न्यूज में भी सर्च करेंगे तो चाहे हमारे इंडिया के एक्सचेंज है, बाइनेंस है, जो भी है, यहाँ पे एक बार ED ने यहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दिए किसी भी अकाउंट को फ्रीज करने के, तो अनफ्रीज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो भाई यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है P2P वाले सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप बिटकॉइन इथेरियम के अंदर एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट डालना चाहते हैं तो सीधा आप BTC इथेरियम के साथ में डील कर सकते हैं। यानी आपने INR के अंदर पेमेंट की और सामने वाला जो पार्टी है वो अल्टीमेटली आपको बिटकॉइन या इथेरियम ट्रांसफर करेगा। या बेस्ट तरीका है, अगर आप ऐसा ही भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप USDT कॉइन्स को बाय कर लीजिए। तो फॉर एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पे USDT को सेलेक्ट कर लिया है और बाय मेथड है हमारा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ना आपको काफी सारे सेलर्स देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें से ट्रस्टेबल सेलर्स कौन सा है, तो सभी के आगे आप देख सकते हैं उनका जो भी फीडबैक रेटिंग्स वगैरह होगी, कितने टाइम में वो ट्रांसफर करते हैं, ये सारी चीजें लिखी होती है। बस यहाँ पे बेस्ट रहता है कि अगर आप छोटे छोटे अमाउंट के अंदर बाय करना चाहते हो, बैंक अकाउंट फ्रीज उठाने का खतरा नहीं लेना चाहते हैं, तो आप लाइटिंग UPI के थ्रू भी जा सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ना अगर आप छोटे अमाउंट के अंदर डील करेंगे बेसिकली, तो अकाउंट वगैरह फ्रीज होने का खतरा नहीं होगा, और चाहे फोन पे हो, पेटीएम हो, कहीं से भी लाइटिंग UPI यूज करके आप सीधा पेमेंट कर सकते हैं विदाउट UPI पिन। प्लस किसी भी सेलर की प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो उसने कब ज्वाइन किया है, उसकी क्या क्या वेरिफिकेशन है, एडिशनल क्या उसने कोई डिपॉजिट वगैरह भी दे रखा है, और ऑल टाइम ट्रेड्स कितने हैं, 30 डेज वगैरह, मतलब ये सारी चीजें ना आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी बेसिकली सेलर्स होते हैं सभी की टर्म्स एंड कंडीशंस भी अलग रहती है। जैसे आप क्लिक करोगे ना एडवर्टीजमेंट की, एडवर्टाइजर जो है बेसिकली उसकी टर्म्स और कंडीशन दिखा देगा कि आपको भाई थर्ड पार्टी से पेमेंट वगैरह नहीं
करना है। कई सारे यहाँ पे सेलर जो है आपका पैन कार्ड वगैरह भी मांगते हैं बेसिकली ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए, तो ऐसी कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो आपको रीड कर लेनी चाहिए। अब गाइस यहाँ पे ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होता है तो उसके ऊपर मैंने पूरा एक ना सेपरेट वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे बना के दे रखा है, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे मैंने लाइव दिखा रखा है आपको कि आपको पेमेंट वगैरह कैसे करनी है और क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भाई यूएसडीटी कॉइन को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो एक और तरीका है, मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा क्योंकि उसके अंदर रिस्क भी रहता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर जाइए, आप यूएसडीटी और अपनी लोकेशन डालिए और सिंपली रिसेंट पोस्ट को अनेबल कर दीजिए। तो यहाँ पे जो भी आपकी लोकेशन के ऊपर यूएसडी कॉइन बेच रहा होगा, किस रेट के अंदर बेच रहा होगा, आपको कई सारे पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और मैं बताना चाहूंगा ऐसे ना कई सारे ग्रुप्स भी बने हुए हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां पे आप फेस टू फेस मीटिंग करके भी यूएसडीटी कॉइन जो है आप अपने बाइनेंस अकाउंट के अंदर यहाँ पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो जैसे भाई एक बार ना आपके पास में यूएसडीटी कॉइन आ जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो मेरे पास 440 यूएसडीटी कॉइन यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब अगर आपको अब कभी भी यहाँ पे क्रिप्टो को यहाँ पे बाय करना है, चाहे बीटीसी के लेना है, इथेरियम लेना है, आप ट्रेड वाले सेक्शन के अंदर जाइए, यहाँ पे आपको कन्वर्ट एंड ब्लॉक ट्रेड का एक ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप इंस्टेंटली यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं 10 यूएसडीटी के बीटीसी बाय करना चाहता हूँ, तो अपने आप यहाँ पे आपको रेट्स वगैरह देखने को मिल जाती है। तो आप चाहो तो इंस्टेंटली यहाँ पे बाय कर सकते हो, या दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सिंपली एसआईपी का। तो यहाँ पे आप एसआईपी भी क्रिएट कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए मैं 5 यूएसडीटी के जो है बीटीसी बाय करना चाहता हूँ, फिर उसकी आप फ्रीक्वेंसी भी डाल सकते हो कि डेली बेसिस पे आप बाय करना चाहते हो, वीकली हो गया, या मंथली एसआईपी करना चाहते हो। तो आप देख सकते हो अपने आप ही आपके ऑर्डर वगैरह सब एग्जीक्यूट बेसिकली होते जाएंगे कि जैसे जैसे जो भी आपने एसआईपी लगा रखी है जिस भी कॉइन के अंदर, तो आपके अल्टीमेटली यूएसडीटी जो कॉइन्स है उसके अंदर यहाँ पे आप कन्वर्ट होते जाएंगे अपने आप ही। इसके अलावा यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर का भी सेक्शन दिया गया है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बीटीसी मान लीजिए $80,000 को जब टच करेगा तब जाके मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो इस टाइप का भी आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, मल्टीपल लिमिट ऑर्डर्स आप लगा सकते हैं। तो इससे आप जब भी यहाँ पे जब भी डिप के अंदर जाएगा बीटीसी या कोई भी किसी भी टाइप का कॉइन, अपने आप यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा आपके, यानी यूएसडीटी जो है सेल कर दिए जाएंगे और बीटीसी अपने आप खरीद लिए जाएंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए किसी भी पेयर के साथ में ना आपको ये P2P मेथड वाला काम नहीं लेना है, आपको सिर्फ एक ही बार में जो है यूएसडीटी कॉइन्स यहाँ पे आपको बाय करने होंगे P2P मेथड के थ्रू। इसके अलावा अगर मैं टैक्स प्रोविजंस की यहाँ पे बात करूं बेसिकली, तो यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर ध्यान रखिएगा, टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उस रूल को आपको कंसीडर करना होगा। अगर आप इंडियन एक्सचेंज के साथ में जाते हैं, अगर सेल करते हैं तो वहां पे प्रॉपर टीडीएस भी डिडक्ट होता है, और जब आप बाय करते हैं तो प्रॉपर तरीके से जीएसटी भी लगता है, लेकिन वहां पे बाइनेंस के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा टैक्स के हिसाब से जो 30% का टैक्स है वो आप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचा पाएंगे, प्रॉपर आपको केवाईसी करनी है, और जब भी आप अपने कॉइन को बेचते हो प्रॉपर अपनी इनकम टैक्स रिपोर्ट के अंदर वीडीएस सेक्शन के अंदर अपने गेन्स को यहाँ पे आप जरूर रिपोर्ट कीजिएगा। गाइस इस तरह से पहले आपको यूएसडीटी कॉइन्स बाय करने हैं, उसके बाद में जितने भी स्टेबल्स कॉइन्स है, मीम्स कॉइन्स है, जो भी आप बाय करना चाहते हैं वो आप डेफिनेटली बाइनेंस के ऊपर कर सकते हैं। बाकी गाइस अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।